गोरखपुर से 4 बार विधायक रहे राधा मोहन अग्रवाल का टिकट कट गया। राधा मोहन अग्रवाल के बदले सीएम योगी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने टिकट कटते ही राधा मोहन को दिया बड़ा ऑफर। राधा मोहन अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता मिला है। अखिलेश बोले राधा मोहन के अलावा कोई नेता अब तक नहीं आ सकता। आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। हाँ, ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें। इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम दे दिया तो ठीक है। अभिषेक, अभी वो डकैती और सेंधमारी की बात कर रहे थे, ये तो ओपन ऑफर है। आपके सामने ये खबर हुई। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने उनसे पूछा था कि आप क्या और अब विधायकों को लेंगे और मंत्रियों को लेंगे, और उन्होंने एक का जो एक्सेप्शन दिया है वो इन्हीं का दिया है, राधा मोहन दास अग्रवाल का। और हमारे पास जो जानकारी, समाजवादी पार्टी बहुत उत्सुक भी है। राधा मोहन दास अग्रवाल वहाँ से लगातार जीतते आए हैं, उनकी अच्छी ज़मीनी पकड़ है और सीएम योगी का ये माना जाता रहा है कि उनका पुराना विरोध रहा है, उसको उन्होंने छिपाया नहीं है। कई बार उन्होंने इस बात को खुलेआम जाहिर भी किया। हालांकि हाल ही में उनकी बेटी की शादी में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे तो माना गया था कुछ चीज़ें सामान्य हो रही हैं, लेकिन अब चूंकि टिकट कट गया है और हमने उनको फ़ोन भी किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई। मैंने उनसे ये बात पूछा, राधा मोहन दास अग्रवाल जी से, क्या आपको जानकारी थी कि आपका टिकट कट रहा है? उनका नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से उनको ये ऑफर है, और अगर वो तैयार होते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार भी वहां पर मिल जाएगा। जी, आप जो बता रहे हैं मैं इस खबर पर अब सीधे यहां पर कुछ बताना चाह रहा हूं। अयोध्या से क्यों नहीं लड़े महाराज, आइए जरा इसको देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। आप जो हमारे पास है ये देखें आप, अयोध्या से क्यों नहीं लड़े महाराज। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की आदित्यनाथ की जमी जमाई जमीन है, नंबर 1, पहला फैक्टर है, सबको पता है, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर खुद की सीट पर प्रचार का दबाव नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल है। गोरखपुर में हर एक बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को वो जानते हैं, आप पूरा उनका सेट है वहां पर, कई बार वहां से एमपी बन चुके हैं। गोरखपुर में बूथ और मंडल स्तरीय संगठन से योगी का सीधा संपर्क है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर समाज के हर तबके में पैठ योगी को हिंदू युवा वाहिनी का भी साथ है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। गोरखपुर से 5 बार सांसद, हर बार योगी की जीत का अंतर बड़ा है। गोरखपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पे विधानसभा की 62 सीटें जुड़ी हैं, सब में योगी की पैठ है। यहां पर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब योगी गोरखपुर से लड़ेंगे तो 62 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों को फायदा होगा। ओवरऑल एक पैन एरिया इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 2002 में बीजेपी के खिलाफ हिंदू महासभा के उम्मीदवार को जिताया था, ये भी नहीं भूल सकते आप। सदर विधानसभा से आरएमडी अग्रवाल को उतारा और राधा मोहन अग्रवाल को उतारा और जिताया भी, ये भी हम नहीं भूल सकते। नेक्स्ट, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं वेद प्रताप वैदिक जी। वैदिक साहब, गोरखपुर क्यों चुना, यह बहुत बड़ा सवाल नहीं, बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या क्यों नहीं चुना। लेकिन अगर गोरखपुर की बात की जाए तो मैं अगर, क्योंकि हमने वो ग्राफिक्स दिखाया तो सबसे पहले उसी का रेफरेंस पॉइंट लेना चाहूंगा। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो क्या यह समझा जा सकता है कि गोरखपुर एक इजी कैच था बनस्पत अयोध्या के? मैं समझता हूं कि आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, और आपने जो तर्क दिए हैं गोरखपुर चुनने के पक्ष में वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि गोरखपुर के अलावा अगर कोई और निर्वाचन क्षेत्र चुना जाता तो योगी जी को वहाँ बहुत समय देना पड़ता, और इस समय जैसी परिस्थिति बन गई है उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में घूमना होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करना होगा, और गोरखपुर तो बैठे बिठाए जीत जाएंगे। इसलिए अयोध्या या मथुरा या काशी, उन सब की बजाय मैं समझता हूँ कि गोरखपुर अधिक सुरक्षित सीट है उनके लिए, अधिक सुरक्षित सीट है उनके लिए। आपने जो यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया है, सुरक्षित सीट, अब हर एक के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री के लिए भी क्या सुरक्षित और असुरक्षित कुछ देखना चाहिए। आप थोड़ा इंतजार करा रहा हूं सुरेंद्र जी, माफी चाहूंगा, लेकिन आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं महंत राजू दास पुजारी हनुमानगढ़ी से। आपसे यह जानना चाहूंगा, जब यह खबर आई कि योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या से नहीं लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को पहला
जिसको कहा जाए रिएक्शन, या आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि ये क्यों हो गया? क्या ये सवाल था या ठीक है हमें तो पता था ऐसा ही होगा? क्या था आपका रिएक्शन? नहीं, कल से मैं साथ में ही था। गोरखपुर की जो स्थिति थी, 14 को मकर संक्रांति की यहाँ पार भीड़ होती है। भीड़ में योगी जी लगातार बसते रहे। पिछले बार जो है इस मकर संक्रांति के पर्व पे वो नीचे पहले खिचड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद 7 से 8 बार आम जनमानस के बीच में आते थे, लेकिन इस बार एक भी बार नीचे न आए। फिर भी लमसम 1,500 से 2,000 गोरखपुर के जो लोग थे वो लगातार डटे हुए थे कि महाराज जी चुनाव आपको यहीं से लड़ना है, यहीं से लड़ना है, यहीं से लड़ना है। योगी जी की शुरू से इच्छा गोरखपुर की थी, लेकिन संगठन की इच्छा था कि जो है महाराज जी अयोध्या से लड़े। इसके बाद आम जनमानस हिंदू की इच्छा थी कि मथुरा से लड़े, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवती भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है, तो उनकी हार्दिक इच्छा था कि मुख्यमंत्री जब अयोध्या से लड़ेंगे तो विकास कार्य, और इसके साथ साथ मथुरा में जिस प्रकार से भव्यता दिव्यता की जरूरत है, इसके नाते आम हिंदू जनमानस की इच्छा थी कि मथुरा से लड़े। तो कहने का मतलब यह था कि योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं, और मैं कहना चाहूंगा आपका स्वस्थ मन से कि डंके की चोट पे भगवे की सरकार बनेगी। ये देखिए आपकी यहाँ पर कैंपेनिंग का मामला नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा अयोध्या की जो जनता है उसका रिएक्शन क्या है? नहीं, अयोध्या की जनता की रिएक्शन, आप गजब बात करते हो। अयोध्या की जनता तो तन मन धन से आज नहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी को दे रही, वहां सबकी जमानत जब्त हो जाती है। वहां कोई लगातार, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? 2012 भूल गए आप? अरे गजब बात करते हो। वो इसके नाते कि उसने चुड़की दिखा दिया और सबको जोड़ लिया, इसके नाते आप। अरे नाता कोई भी हो सर, 2012 कैसे भूल सकते हैं आप? लगातार बोल देते हैं मतलब। अरे आप गजब आप बात करते हो। जिसने निहत्थे भक्तों पर गोली चलाई, जो अरे आप गजब बात करते हो। 2012 में अयोध्या की जनता ने सपा को ही तो वोट दिया था। आप गजब बात कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगा व्यक्तिगत वोट दिया था। व्यक्तिगत सपा को किसी ने वोट नहीं किया। तो इस बार भी तो मैं ये जानना चाह रहा हूं। खैर बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर। आप ये हमारे पास सुरेंद्र जी, अब आपका टेक जानना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हुआ है, अब यहां पर आप एक न्यूट्रल पोजीशन में हैं, आप किसी पार्टी से नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इससे मैसेज और इंपैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज में क्या गया? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं निशांत भाई। पहली चीज तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आप कम से कम बहुत अच्छी बहस और सूत्रों के हिसाब से नहीं बहस करा रहे हैं। वरना पिछले समय में 74 बहसें ऐसी थी जिन्होंने सूत्रों के हिसाब से योगी जी को कहां का बना दिया था। उन सूत्रों को जरा एक बार रिवाइव कर लीजिए या उनकी 13वीं करा दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जो बात है महंत राजू दास के लिए एक ही बात कहता हूं कि मन ही मन में लड्डू फूटे, नैनों में फुलझड़ियां। महंत जी लॉटरी खुल गई आपकी, अब टिकट ले लो, ठीक है कि नहीं? तो सच बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर जाने से दो बड़ी स्पष्ट बातें हो गई। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल के कार्यों को जो अयोध्या से गिनाना शुरू करती थी और कहां खत्म करती थी, आखिरी में बात ये आई कि महंत जी को मठ भेज दिया गया। दूसरी बात जो है, दिल्ली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का कद भी तय कर दिया और चुनाव के बाद का पद भी तय कर दिया। उनको बता दिया कि आपका कद क्या है, चुनाव के बाद का आपका पद क्या है। महंत जी हैं, महंत जी रहेंगे और हम लोग उनको प्रणाम भी करेंगे। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दी, जनता के सामने मैसेज दे दिया कि अब चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर, परसेप्शन की लड़ाई के तौर पर ये चुनाव हार गई है। आप जो बता रहे हैं, मैं शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शहजाद पर आऊंगा। आप जो बता रहे हैं कि कद और पद, दो आपने बात की। शहजाद मैंने देखा, मैं आपके पास जरूर इसका काउंटर लूंगा, लेकिन मैं इसमें एक न्यूट्रल ओपिनियन भी लेना चाहूंगा कि मैसेजिंग क्या है। ये मैसेजिंग में जानना चाहता हूं, क्योंकि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा 18 साल के बाद, ये नहीं भूलिए आप, 18 साल के बाद यूपी में कोई भी सीएम विधायक का चुनाव लड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 18 साल के बाद। बहरहाल, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।